सब कहते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो रीड करो। और आपने रीड करके देख भी लिया, आपने किताब पढ़ ली, आपने अखबार पढ़ लिया, आपने और भी चीज़ें रीड कर ली, आपने वर्ड्स उठाए, आपने वर्ड्स को लिख लिया, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा और ये बात आप भी जानते हैं। नमस्कार, हेलो, माय नेम इज़ चेतन और मैं हूँ आपका इंग्लिश कोच और ट्रेनर। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ इस चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप 100% इम्प्रूव हो ही जाएंगे, नहीं। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले 2 से 3 महीने में मैं कुछ ऐसा कर सकूँ, कुछ ऐसे मेथड्स बनाए हैं जिससे आपकी इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी एग्ज़ाम की इंग्लिश कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सके। सो दैट्स द होल पर्पस और द इंटेंट। वी हैव सिंप्लीफाइड फ्यू मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। नाउ, अब मेथड है क्या? देखिए, मैं कई सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस करूँगा आगे वाले नए वीडियोस में। आज के वीडियो में बस आपके कुछ 3, 4, 5 मिनट चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या और कैसे सीखना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के इसको समझते हैं। तो वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। और अब हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या प्रिपेयर किया है और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट चेक दिस ऑन द स्क्रीन। राइट, देखिए, हमारे पास स्क्रीन पे एक पैसेज आएगा, उस पैराग्राफ को मैं आपके लिए रीड करूंगा और फिर उसके बाद हम उससे वर्ड्स मीनिंग और कई तरीके के वर्ड्स के मीनिंग को देखेंगे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट टू इम्प्रूव इवन विद मोस्ट डिफिकल्ट टेक्स्ट। बट कोशिश ये है कि हम नए नए टॉपिक्स पे ट्राई करेंगे। जैसे आज हमारा वॉर पर टॉपिक है, तो अगली बार हम कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक ले लेंगे, कोई पॉलिटिकल टॉपिक ले लेंगे, कोई टेक का टॉपिक ले सकते हैं, कोई साइंस का टॉपिक ले सकते हैं। ऐसे हम बार बार नए टॉपिक्स के साथ, तो हमारे पास बहुत वास्ट नॉलेज हो जाएगा वर्ड्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड्स को देख लेते हैं। और वर्ल्ड वॉर टू लास्टिंग फ्रॉम 1939 to 1945 deeply impacted the world, involving nations across the globe. It began with Nazi Germany's invasion of Poland and saw fierce battles like the Battle of Britain and the Battle of Stalingrad. The Allies, United States, Soviet Union, United Kingdom, and others fought against the Axis powers, Germany, Italy, Japan. Civilians suffered greatly, with cities devastated by bombings and the Holocaust, resulting in the genocide of 6 million Jews. The war ended with Allies' victory, marked by atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The aftermath reshaped global politics and led to creation of United Nations, aiming to prevent future conflicts. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस पैराग्राफ को दोबारा देखेंगे। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग और उसके साथ ब्रैकेट में उसके मीनिंग को, वर्ड्स को और उसके मीनिंग को हाईलाइट किया हुआ है। सो क्या ये हमें मदद करेगा? बिल्कुल करेगा, जब हम इसको एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो टेक अ लुक। वर्ल्ड वॉर टू लास्टिंग फ्रॉम 1939 to 1945 डीपली, अब यहाँ पर डीपली इज इंटेंसली इम्पैक्टेड द वर्ल्ड, यानी डीपली बहुत ज़्यादा तरीके से इम्पैक्ट किया है उसने, इंटेंसली करा है उसको। इम्पैक्टेड द वर्ल्ड, इन्वॉल्विंग नेशंस अक्रॉस द ग्लोब। इट बिगिन विद नाजीज जर्मनी इन्वेजन। अब इन्वेजन क्या होता है? अटैक करना, टेक ओवर कर लेना किसी चीज़ पे, इन्वेड करना। अभी करा था ना, अभी कहीं ना कहीं इन्वेड किया था। किसने किया? रशिया ने इन्वेड कर लिया। कहाँ पर किया? यूक्रेन में कर लिया, ठीक है। ऑफ पोलैंड एंड सॉ फियर्स, फियर्स इज अगेन इंटेंस, देखिए 2 बार आया, डीपली, ठीक है, इंटेंसली, फियर्स, इंटेंस, सेम वर्ड है। अब यूज़ करने का पर्पस समझिए कि हम कैसे आगे यूज़ करेंगे। बैटल्स लाइक बैटल ऑफ ब्रिटेन इन द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। फिर आगे इसके बारे में कुछ और बात होती है और फिर वो कहते हैं कि सिविलियंस। अब सिविलियंस कौन है? सिविलियंस हैं हमारे लिए नॉन मिलिट्री पीपल। आप और मैं शायद सिविलियन हो सकते हैं, या हो सकता है कोई वीडियो देख रहा है तो वो आर्मी से हैं, या हो सकता है मिलिट्री से हैं, तो वो एक नॉन सिविलियन और सिविलियन का डिफरेंस समझ पाएंगे, आप और मैं भी समझ पाएंगे। मतलब क्या? तो जो नॉन मिलिट्री है वो सिविलियन है, और ऑन द अदर हैंड जो मिलिट्री से है उनको हम क्या मान लेंगे? एक नॉन सिविलियन, ठीक है। सो सफर्ड ग्रेटली विद सिटीज डेवास्टेटेड। डेवास्ट क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। बाय बॉम्बिंग्स एंड द होलोकॉस्ट रिजल्टिंग इन जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या है? मास एक्सटर्मिनेशन, मारना, लोगों को जेनोसाइड करना। साइड एक रूट होता है जिसमें होता है किलिंग, सुसाइड समझते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ऑफ 6 million Jews, the war ended with Allies' victory marked by atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki.
द आफ्टरमेथ, आफ्टरमेथ क्या है, कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। रीशेप्ड, रीशेप क्या है, चेंज, किसी चीज़ को दोबारा से चेंज करना, यहाँ पर रीशेप लिखा हुआ है, चेंज कर दिया गया है, इसने पूरा बदलाव कर दिया किसमें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, एंड लेड टू क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए हमारे लिए कितना बढ़िया हो गया, हमें पूरा टेक्स्ट समझ में आ चुका है, इसको हम किसी भी तरीके से और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी वर्ड्स को देखते हैं, जैसे कि हमने सिविलियन को समझा, जैसे कि हमने इन्वेजन को समझा, जैसे कि हमने जेनोसाइड को समझा, जैसे कि हमने आफ्टरमेथ को समझा, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रीशेप को समझा, चेंज हो गया। सो ऐसे आपको मैं काफ़ी सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कराऊंगा, सो दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी कंफर्टेबल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी, और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।